बढ़ती गर्मी से हीट वेव का खतरा है और हीट वेव से कहीं ना कहीं हीट स्ट्रोक की परेशानियां ज़्यादा आ रही है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने हीट स्ट्रोक से मरीजों को बचाने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एक तरह से कहें कि ये टेक्निक अमूमन गांव देहात में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अपग्रेड वर्जन इसको कहेंगे और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग के जरिए यहाँ पे किस तरह से ऐसा पेशेंट जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है उसका कैसे मेंटेन किया जाए टेम्परेचर, वो यहाँ पे टेक्निक दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगाई गई है। डॉक्टर अजय चौहान साहब हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक के बारे में बेसिक अगर हम जानकारी लें तो कैसे पता चलेगा कि किसी को हीट स्ट्रोक है? क्या कोई टेम्परेचर इसका दायरा होता है? हीट स्ट्रोक या जिसे हिंदी में ऊष्मा आघात या आम जुबान में लू लगना कहते हैं, वो एक ट्रायड है। अगर 3 कंडीशंस पूरी हो जाएं तो हम एक व्यक्ति को ये मान के चलते हैं कि उसे हीट स्ट्रोक हुआ है। ये 3 कंडीशन है: रेक्टल टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, पहला। दूसरा, उसकी मानसिक संतुलन खो बैठना, इधर उधर की बातें करना, होशो हवास खो देना या मिर्गी के दौरे की स्थिति पैदा हो जाए। और तीसरा, हीट का एक्सपोजर की हिस्ट्री, कि आदमी काम करके आया खेतों में, खलिहान में मजदूरी करके आया, या फिर कोई बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी में धूप में बैठ गया हो। ये हीट का एक्सपोजर की हिस्ट्री, 105 डिग्री से ज़्यादा तापमान और दिमाग का कंट्रोल ना रहना, ये 3 जब मिल जाते हैं तो हम उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। आपके अस्पताल में हम देख रहे हैं कि ये एक तरीके से देसी भाषा में टब हैं पानी के, ये किस तरह से काम करते हैं? कोई पेशेंट हीट स्ट्रोक का है तो उसको किस तरह से इलाज में इनका इस्तेमाल किया जाता है? जी, हीट स्ट्रोक 2 किस्म के बुनियादी तौर पे होते हैं। क्लासिकल हीट स्ट्रोक जो वयोवृद्ध लोगों और बच्चों में पाया जाता है, और एक एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, यानी कि हीट स्ट्रोक, गर्मी तो पड़ी रही है लेकिन साथ में गर्मी में भी आप लगातार काम करे जा रहे हैं किसी मजबूरी के तहत या अपने जीविकोपार्जन के लिए। तो हमारे पास अब तक इन दिनों ज़्यादातर एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के मरीज़ ज़्यादा हैं। और एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक में निस्संदेह इमर्शन कूलिंग, जैसे कि हम विसर्जन कूलिंग या आम जुबान में कहें तो डुबो के गर्दन के नीचे नीचे ठंडा करना, बहुत ही प्रभावी कदम है। अगर हम जल्दी ठंडा करें तो मृत्यु दर 5 से 7 गुना कम हो जाती है। इसके मद्देनज़र अस्पताल ने ये प्रयास किया है कि हम 2 ये इमर्शन कूलिंग मेथडोलॉजी यूज़ करें। और इस टब में करीब 200 लीटर पानी आता है, और जैसा कि आपने दिखाया हमारे पास रेफ्रिजरेटर भी, आइस मेकिंग रेफ्रिजरेटर, उसमें 50-70 किलो अगर हम इसमें बर्फ़ डाल दें तो इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री। कि जब इसमें पेशेंट को डाला जाता है तो पानी बर्फ़ दोनों इसमें एक साथ? जी, पानी और बर्फ़ आता है और इसका टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि जो रिकमेंडेड रेट ऑफ कूलिंग है वो 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मिनट है। और ये सिर्फ पानी के थ्रू ही अचीव किया जा सकता है जल्दी, इतना। और एक प्रोब पेशेंट के अंदर रहता है मलद्वार के ज़रिए, और एक इस पानी में, पानी का टेम्परेचर 0 to 5, और हम पेशेंट को 101 डिग्री तक कूल करते हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि कितनी देर में पेशेंट का टेम्परेचर 105 से 101 हो जाता है? आधे से 15 मिनट, आधा घंटा, ये पेशेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, लेकिन इस मेथड से काफ़ी हम तेज़ कूलिंग कर पाते हैं। सर, ये तो एक टेक्निक हुई कि आपके RML अस्पताल देश की राजधानी दिल्ली है, अगर कोई दूर दराज गाँव देहात में है, क्या उसको वो घर में इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि इसमें मुख्य तौर पे बर्फ़ और पानी का इस्तेमाल हो रहा है। जी, आपका बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है, और आपके माध्यम से मैं अपने सारे देशवासी, विशेष तौर पे कृषक वर्ग और मजदूर, जो कि बेचारे इतनी वेदर में भी उन्हें काम करना पड़ता है, अगर वो अपने आसपास किसी व्यक्ति को पाएँ तो उसे फटाफट ठंडा करने का उपाय करें, और उसकी बगल में या जांघों के बड़े हिस्से में वहाँ पे बर्फ़ रखें, अगर बर्फ़ उपलब्धता हो, सुलभता से उपलब्ध हो। और इसके अतिरिक्त अगर वो नहीं हो तो पानी भी डाल सकते हैं, और मरीज़ को फटाफट छाया में लेके और के पैरों को थोड़ा सा उठा देना चाहिए। ये सब पेरिफेरी में किए गए जल्दी उपाय आदमी की जान बचाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी की बहुत विशेष उपयोगिता है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक के उपाय को लेकर ये एक तरह से कहें कि विशेष टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अगर किसी को गांव देहात में इस तरह की दिक्कत होती है तो वो साधारण पानी का इस्तेमाल करके, जिस तरह से डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि बर्फ़ का इस्तेमाल करें, बर्फ़ ना हो तो पानी का इस्तेमाल करें, और हीट स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है। कैमरामैन प्रदर्शन के साथ दिल्ली से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।